श्री कृष्ण। इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर ग्रहण होने के कारण धार्मिक जनता में एक धर्म संकटमय स्थिति बन रही है। यहाँ ग्रहण के सूतक को लेकर के व्रत संबंधी पूजा एवं व्रत के पारणा खान पान संबंधी समस्या आती है। इस ग्रहण के विषय पर दो प्रकार की स्थिति आती है। एक उन स्थानों पर जहां पर ग्रहण के सूतक के समय पर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, और एक वह परंपरा है कि जहां ग्रहण के सूतक में भी ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है। तो जहां ठाकुर जी की सेवा पूजा ग्रहण के सूतक काल में करने की भी परंपरा है, सूतक में भी करते हैं, तो वहां तो शरद पूर्णिमा का उत्सव भी उस दिन हो सकता है, क्योंकि ग्रहण जो है वो रात्रि में होगा। पर उनके यहाँ एक समस्या रहेगी, उनको ग्रहण के सूतक में प्रसादी पानी का भोजन करने का जो निषेध है, ये पालन करना सभी के लिए समान है। और दूसरे वो जो ग्रहण के समय पर ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, तो सायं 4:05 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ होता है, उससे पूर्व ठाकुर जी की सेवा करें। तो शरद का उत्सव उनके यहाँ पहले दिन शुक्रवार को हो जाएगा, 27 तारीख को, क्योंकि उस दिन चंद्रमा वृद्धिगामी है। अब यदि ग्रहण के कारण हम दूसरे दिन करते हैं, ग्रहण से दूसरे दिन 29 तारीख को करते हैं, तो वहां चंद्रमा क्षयगामी होगा। इसलिए शरद का उत्सव इस स्थिति में पहले दिन करना ही युक्ति संगत होता है, चंद्रमा के वृद्धिगामी होने के कारण। अब ये जो व्रत से संबंधित बात है, तो इसमें जो चंद्रमा का व्रत करती है शरद पूर्णिमा का या प्रत्येक पूर्णिमा का, उन सभी व्रती जितने भी हैं सभी के लिए यहाँ व्रत 28 तारीख को ही करना होगा, क्योंकि 27 तारीख में पूर्ण रूपेण चतुर्दशी है, पूर्णिमा का स्पर्श नहीं है, चंद्रमा के उदय काल होता, इसलिए दूसरे दिन का ही व्रत है। अब यहाँ जो समस्या है कि व्रत के कारण व्रत में जो चंद्रमा की पूजा की जाती है वो करनी चाहिए या नहीं, और व्रत के बाद में भोजन करना चाहिए कि नहीं चंद्रमा की सात उदय के बाद में, ये दो समस्या है। तो यहाँ जो चंद्रमा की पूजा वाली बात है, शास्त्रों में पूजा, हवन, दान, व्रत, श्राद्ध आदि के नियम ग्रहण काल में भी प्राप्त होते हैं। ग्रहण काल में भी श्राद्ध पूजा आदि करने के नियम प्राप्त हैं। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा की पूजा करना, इसमें कोई दोष नहीं है, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। अब रही जो व्रत के संबंधी भोजन की बात है, तो इस ग्रहण के सूतक 4:05 से प्रारंभ हो रहे हैं, और इसके प्रारंभ के जो 3 घंटा हैं 7:05 तक, उन 3 घंटा में ग्रहण के जो प्रारंभिक प्रथम याम है, इसमें बालक, वृद्ध, रोगी, आतुर व्यक्ति, गर्भिणी स्त्री, प्रसूता स्त्री, बिना जनेऊ हुए बालक, इनके लिए शास्त्रों ने खाने की छूट दी है कि वो इस अवधि में भोजन कर सकती हैं, अर्थात 7:05 तक के पूर्व समय में ये भोजन कर सकते हैं। और जो शक्त हैं, सामर्थ्यवान हैं, जिनका जनेऊ हो चुका है, ऐसे सभी व्यक्ति वो पेय पदार्थ ले सकते हैं इस अवधि में, जल, ठंडाई, दूध, चाय, पानी, ऐसी। तो यहाँ शरद पूर्णिमा को देखते हुए यहाँ मेरी अपनी राय है कि दूध घर की आज्ञा है, इसलिए व्रती, शक्त, अशक्त सभी लोग इस 7:05 की अवधि की सीमा में, जो ठाकुर जी को ग्रहण सूतक से पहले खीर का भोग लगावें, चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रमा 5:45 के आसपास उदय हो जाएगा, चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, और चंद्रमा की पूजा करने के बाद में वो रबड़ी, खीर, दूध, दही, दूध घर की सामग्री से अपना व्रत खोलें, इसको पाएं।
और जिनको सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो अन्न भी ले सकते हैं, क्योंकि रोगी आतुर आदि के लिए शास्त्रों ने छूट दी है। इसलिए यह व्रत 28 तारीख वाले दिन ही किया जाए। जय श्री कृष्ण।